हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है राबे टेस्ट, जो कि डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपर वर्जन, यानी इसको हायर रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है। तो जो भी सीरीज डी एलम्बर्ट से सॉल्व ना हो पाए, उन सीरीज को आप राबे टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जैसे डी एलम्बर्ट में मैंने स्टेटमेंट को आपको बताया, ऐसे ही राबे टेस्ट का क्या स्टेटमेंट है। If summation un is a positive term series such that limit n tending to infinity n into un upon un plus 1 minus 1 is equal to k, then सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी इसकी वैल्यू अगर k निकल कर आती है और k ग्रेटर देन 1 होगा तो आप कहेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट, k इज लेस देन 1 होगा तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को तुम्हें याद कैसे रखना है, डी एलम्बर्ट में या उल्टा कि k इज लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट, लेकिन राबे में ये उल्टा। और राबा टेस्ट फेल है इफ k इक्वल्स टू 1, है ना। तो आप कहाँ जाएंगे, फिर कंपैरिजन टेस्ट में चले जाएंगे अगर राबा टेस्ट फेल होता है। और राबा टेस्ट तभी अप्लाई होता है जब डी एलम्बर्ट टेस्ट फेल होता है। ठीक, तो आपको जो ये याद रखना है, लर्न जो रखना है वो ये लर्न रखना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि राबे टेस्ट में ये कंडीशन है, उस पर बेस्ड कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऑन द अदर एंड डी एलम्बर्ट में क्या दिया गया है ना। इस पर बेस्ड कुछ सवाल हैं, ये 4 सवाल, इनको मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको मैंने 5-7 सवाल सॉल्व करना। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, पहला सवाल है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज कन्वर्जेंस द सीरीज, और सीरीज दी है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 एंड सो ऑन। राइट, सॉल्यूशन में सबसे पहले un निकाला, तो un आया 1/123 यानी n इंटू n प्लस 1। राइट, un प्लस 1 निकाला आपने un को देखकर, तो वो आया 1/n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक, इसके बाद डी एलम्बर्ट टेस्ट अप्लाई किया। डी एलम्बर्ट टेस्ट, इसने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1/un, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n कॉमन 1 प्लस 1/n, यहाँ n कॉमन 1 प्लस 2/n इंटू ये ऊपर चला जाएगा n इंटू n 1 प्लस 1/n। ठीक, n से दोनों n कट गए और इससे ये, तो यहाँ पर आया 1। राइट, और जैसे ही 1 आया, इसकी वैल्यू 1 आई, तो ये टेस्ट फेल हो गया। देयरफॉर डी एलम्बर्ट टेस्ट इज फेल। अब जैसे ही ये फेल हुआ, तो फेल होने के बाद आप अप्लाई करोगे, नाउ अप्लाई राबे टेस्ट। राबा टेस्ट क्या कहते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू un/un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकाल, इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n, un है आपके पास 1/n इंटू n प्लस 1, अपॉन में un प्लस 1 करोगे तो वो उल्टा चला गया, यानी वो ऊपर चला गया, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1।
ठीक, कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल कर दीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस टू अपॉन n माइनस वन, एल्शियम ले लिया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस टू माइनस n अपॉन n से n कैंसिल, यहाँ n से यहाँ n कैंसिल, और ये आ गया 2। ठीक, अब ये जो 2 वैल्यू आई है ये एक से बड़ी है, which is greater than 1, hence un is, therefore summation un is by Rabi test un is convergent। इस तरीके से राबा टेस्ट अप्लाई करेंगे आप जब डीएलएम्बर्ट फेल। ठीक, नंबर 2 पर आइए, सोल्यूशन ऑफ 2। फिर दोबारा से समझिए इस मेथड। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और सीरीज है x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एक्स 4 अपॉन 7 इंटू 8 एंड सो। ठीक, हियर un कितना बना, x की पावर 1 2 3 4, तो x की पावर n अपॉन 1 3 5 7, nth एलिमेंट क्या होगा 2n माइनस 1, और 2 4 6 8 यानी 2n। ठीक, un प्लस 1 क्या हुआ, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2। डीएलएम्बर्ट टेस्ट अप्लाई किया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 2n प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 2n अपॉन x टू द पावर n। राइट, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म क्या बचेंगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको तो लिख सकते हो x टू द पावर n इंटू एक्स, इसको लिख सकते हो आप 2n कॉमन निकाला आपने 1 माइनस 1 अपॉन 2n इंटू 2n। ठीक, अपॉन में आए 2n एक में से निकाला कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन 2n, 2n दूसरे में से कॉमन निकाला बचा 1 प्लस 2 अपॉन 2n यानी 1 अपॉन n इंटू एक्स टू द पावर। तो एक्स टू द पावर n से एक्स टू द पावर n कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल। राइट, और इसमें जब आप अप्रोचिंग रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x। तो अब यहां से ये पता लगा फर्स्ट पार्ट, इफ x इज लेस देन 1, राइट, x इज लेस देन 1 अगर है तो अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट इस क्या होती है, समेशन un इज कन्वर्जेंट। ये डीएलएम्बर्ट का रूल आ रहा है। सेकेंड पार्ट, ये डीएलएम्बर्ट से ये मिला है हमें, इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो उस कंडीशन में समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक, लेकिन अगर x इक्वल्स टू 1 है देन डीएलएम्बर्ट टेस्ट इज फेल्ड। तो डीएलएम्बर्ट जब टेस्ट फेल होता है तो हम उसमें फिर पीछे हमने क्या लगाया है, हमने पीछे आपका वो भी अप्लाई किया है, क्या कहते हैं उसको, यूएनबीएन।
तो आप यूएन वी एन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब राबा टेस्ट है तो राबे टेस्ट को भी समझ लो, क्योंकि राबा टेस्ट अगर आ जाए तो वी अप्लाई राबे टेस्ट। नाउ वी अप्लाई राबे टेस्ट। राबे टेस्ट में क्या हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। ठीक, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू यू एन था x टू द पावर n अपॉन 2n इंटू टू एन माइनस वन। यू एन प्लस वन उल्टा हो गया, यानी 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस टू अपॉन x टू द पावर n प्लस माइनस वन। ठीक, राइट। इसमें पुट कर दिया आपने x की जगह पर। जैसे ही x बराबर वन पुट करेंगे तो सब हट गया, तो आपके पास बचा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू टू एन प्लस वन टू एन प्लस टू अपॉन टू एन माइनस वन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये टर्म मिलेगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू 8n प्लस टू अपॉन टू एन माइनस वन। राइट, n से n कैंसिल हो जाएगा और फिर आप इसमें से n निकाल के यहाँ से आप दोनों में से, इसमें से n और इसमें से n निकाल के आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 8 प्लस टू बाई एन अपॉन टू इंटू टू माइनस वन अपॉन एन। ठीक, और यहाँ से मिला 8 और यहाँ से आया 4, तो ये मिला आपको 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपने ये कहा कि देयरफॉर समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक, और ये कन्वर्जेंट हुआ तो हम फाइनल आंसर की तरफ आ गए कि गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट if x is less than equals to 1 and divergent if x is greater than, राइट। तो आप यहाँ चाहते कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते थे, यहाँ हमने राबे टेस्ट भी लगा दिया। तो जब डीएल लंबर्ट फेल होगा तो हम राबे या उसमें से कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 आ रहा है समझ में सबके, ये जैसा मैं कर रहा हूँ ये समझा रहा हूँ। तीसरा सवाल है टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। समेशन 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस वन माइनस वन। तो यू एन है 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस वन माइनस वन, यू एन प्लस वन 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस टू माइनस वन। बाय राबे टेस्ट से पहले डीएल लंबर्ट, बाय डीएल लंबर्ट टेस्ट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो ये आपको मिला अंडर रूट n प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट n प्लस टू माइनस वन। ठीक, अब इसमें से अंडर रूट n कॉमन है दोनों तरफ से, आप फिर अप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1। जैसे ही रिजल्ट 1 आया तो आपने कहा डीएल लंबर्ट टेस्ट फेल। और जैसे ये फेल हुआ आपने अप्लाई किया राबे टेस्ट।
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस वन माइनस वन, इसकी वैल्यू को निकाला। un अपॉन un प्लस वन करेंगे तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, n प्लस टू माइनस वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक, एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपके पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n, यहाँ माइनस माइनस प्लस से कट जाएगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट n प्लस टू माइनस अंडर रूट n प्लस वन अपॉन अंडर रूट n प्लस वन माइनस वन, ये आपके पास है। फिर इसमें से अंडर रूट n कॉमन लेना है सारी टर्म में से, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n बाहर है, यहाँ से अंडर रूट n कॉमन आया, वन प्लस टू बाई एन, यहाँ से अंडर रूट n कॉमन आया, वन प्लस वन अपॉन n, ऐसे ही यहाँ से अंडर रूट n कॉमन आया, वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन अपॉन, ठीक, अंडर रूट n से अंडर रूट n कैंसिल हो गया। क्लियर है इतना? और जब ये कैंसिल हो गया तो अब आपको इसमें लिमिटिंग अप्रोच अप्लाई करनी है, सो दैट आप इसको अप्लाई कर पाए। तो ये जब इसमें इन्फिनिटी अप्रोच अप्लाई करेंगे तो n तो है लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा वन माइनस वन, ये मिलेगा, तो वन माइनस वन आते ही ये हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो इज लेस देन वन, देयरफॉर समेशन un इज डाइवर्जेंट। इस तरीके से आप थर्ड न्यूमेरिकल, राइट। फोर्थ न्यूमेरिकल, solution of fourth, test the series for convergence। सीरीज है वन बाई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई एट एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस 25 बाई 32 एक्स फाइव प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, राइट। अब इससे पहले un निकालना, un क्या हुआ, n स्क्वायर, वन का स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर, फिर थ्री का स्क्वायर, फिर फोर का स्क्वायर, फिर फाइव का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, x की पावर वन टू थ्री फोर यानी n अपॉन नीचे की टर्म क्या आई, टू की पावर है, जब वन है तो टू, टू है तो टू स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो गया, है ना, थ्री है तो एट, फोर है तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ये मिला आपको un प्लस वन क्या हुआ, n प्लस वन का होल स्क्वायर x की पावर n प्लस वन अपॉन टू की पावर n प्लस वन। डीएलएम्बर्ट टेस्ट, अब आप ये सब समझ गए होंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ये 3 से 4 सवाल इसीलिए कराने का मेरा पर्पज़ है, सो दैट कि आप प्रैक्टिसाइज फॉर्म में आ जाएं और आपको इनको निकालने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इतने सवाल सॉल्व भी कर रहा हूँ। n प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन टू रेज टू द पावर n प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हैं टू रेज टू द पावर n से टू रेज टू द पावर n कट जाएगा, वन अपॉन टू बचेगा, यहाँ n स्क्वायर बाहर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर n से एक्स टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x बाई टू सॉल्व करने के बाद। क्लियर है ये? अब ये जो x बाई टू आया है, ये x बाई टू पहली कंडीशन जनरेट हुई कि इफ x बाई टू इज लेस देन वन, इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन टू, तो क्या मिलेगा, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। दूसरा पार्ट, इफ x by 2 is greater than 1 meaning x is greater than 2, then summation un is divergent।
तीसरा पार्ट, इफ x बाई 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब x बराबर 2। इस पर डीएलम्बर्ट टेस्ट फिर तो यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया राबे टेस्ट। तो राबे टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n un अपॉन, तो un है आपका n स्क्वायर x टू द पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू un प्लस 1 उल्टा हो गया 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर x टू द पावर n प्लस 1, ठीक, माइनस 1, ये आपके पास आ गया। अब इसमें आपने पुट कर दिया x की जगह, तो x बराबर 2 पुट करने पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू n स्क्वायर 2 की पावर n 2 की पावर n, ठीक, इंटू 2, बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ, अपॉन 2 की पावर n n स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक, और 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n से ये कैंसिल, 2 की पावर n से ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 1, ये आपके पास बचा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बच रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ऊपर n स्क्वायर है, माइनस, ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म है। इसको सिंप्लीफाई कर लो और समझो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, ठीक, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस का n स्क्वायर बाहर, ये आपके पास बचा 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर, 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका माइनस 1, राइट, माइनस 2, which is less than 1, therefore summation un is divergent। जब समेशन un डाइवर्जेंट हो गया तो आंसर हो गया अब आपका द गिवन सीरीज इज convergent if x is less than 2 and divergent if x is greater than equals to। इस तरीके से आपने आंसर को फाइंड किया। तो हमने इस तरीके से 4 सवाल सॉल्व किए जस्ट टू प्रैक्टिसाइज कि भाई आप राबा टेस्ट को भी सॉल्व कर सीख जाए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। और मैं अब यहाँ पर रोक रहा हूँ। मैं ये 5वां सवाल है, इसकी आप विद आंसर है सॉल्यूशन करना है। पहले un निकालें, फिर un प्लस 1 डीएलम्बर्ट अप्लाई करें, फेल होगा किसी वैल्यू पे उसको फिर राबे में ले जाएं, ठीक है। ये तीनों सवाल नोटेड है, क्लिक खींच सकते हैं। इसके बाद ये 3 सवाल देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, आंसर ये है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, आंसर ये है। नाउ पहला और दूसरा,
इसका आंसर कन्वर्जेंट है और इसी में ही आंसर दे दिया है कि कन्वर्जेंट होगा ग्रेटर देन पर और डाइवर्जेंट होगा लेस देन पर। ठीक, तो ये आपके सवाल हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा फोरियर सीरीज पर बेस्ड। हमने टेस्टिंग प्रोसेस यानी सीक्वेंस एंड सीरीज को समझ लिया है, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट खत्म हो चुका है, 50% ऑफ थर्ड मॉड्यूल फिनिश है। अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा फोरियर सीरीज। थैंक यू।